आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते गिरते हैं या फिर आपके बाल कमज़ोर हैं, घने नहीं हैं, सिल्की नहीं है, तो आज की वीडियो देख लें। अलसी के साथ बनने वाली आज की रेमेडी इतनी कुछ ज़बरदस्त है बालों के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये वाली रेमेडी अगर आपने ट्राई कर ली तो आपके बालों का गिरना टूटना रुक जाएगा, बाल काले स्याह घने मजबूत हो जाएंगे। जितने चाहे आप शाइनी बनाएं, आपको कोई भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाल फ्रीजी हैं, रफ हैं, तो एक बार ये वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बाल इतने जबरदस्त शाइनी और जिंदगी से भरपूर हो जाएंगे कि आपको कोई भी जो है ना केराटिन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इस कमाल की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। चूल्हे पे आपने पैन रख लेना, उसमें 1 गिलास आपने पानी डालना है। उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच अलसी के बीज शामिल कर ले। अलसी जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हमारी बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अलसी में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाइयत होती है जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बाल पतले हैं, आपके सर की जिल्द नज़र आती है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, आपको केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये वाली रेमेडी ट्राई करनी है। 2 चम्मच अलसी के बीज ऐड करने के बाद 2 चम्मच इसमें चावल शामिल करने हैं। चावल जौन से भी आपके घर में आते हैं, जो आप पकाते हैं, वही वाले 2 चम्मच चावल आपने इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद इसे हल्की आंच पे पका लें। इसे इतना ज़्यादा पकाना है जब ये हाफ रह जाए। जब तक कि ये हाफ ना रह जाए तब तक आपने इसे स्लो फ्लेम पे पकाते रहना है। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। उसके बाद एक आपने प्याज ले लेना है, कोई भी पर्पल कलर का जो प्याज होता है, पर्पल कलर का प्याज आपने मीडियम साइज ले लेना है। मीडियम साइज लेके पील ऑफ कर ले और उसके टुकड़े करके आपने इस जेल में अलसी और चावल के साथ आपने इसमें शामिल कर लेना है। प्याज में बहुत सारी मिकदार में सल्फ़र होता है जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें प्याज शामिल कर लें या फिर प्याज के छिलके ऐड कर लें, दोनों ही चीज़ें हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो यूज़फुल लगे, तो आपने लाइक अभी से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट सेक्शन में आपने कुछ ना कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा अपने इलाके का नाम ही लिख दें। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाती हूँ जो कि आप अगर ट्राई कर लें तो आपको बहुत सारे आपके स्किन के, हेयर्स के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। इन्हें हल्की आंच पे पकाते रहना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, फिर ये पानी जल्दी से जल जाएगा और ये सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस पानी में आ जाएगी। एक अच्छे से जेल रेडी होगी और इस जेल को बालों पे किस तरीके से लगाना है, कितने टाइम बाद लगाना है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसे मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं, 2 गिलास या 3 गिलास भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन मैं ये अपने बेटे के सर में लगाने के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल आपको सिल्की चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से भरपूर चमकते दमकते बाल चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करें। कोई भी आपको बालों का मसला है तो ये हर किस्म के मसले के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लो आंच पे इसे पकाते रहना ताकि अच्छे तरीके से ये रेडी हो जाए। आपको स्किन का कोई इशू है तो आप मेरे चैनल पे मेरी और वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं। आपको हेयर डाई चाहिए ब्राउन या ब्लैक, तो वो भी आप देख सकते हैं। बालों के मतलब बहुत सारी आपको रेमेडीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको हेल्थ टिप्स मिल जाएंगी, आपको स्किन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली मेरी दूसरी वीडियोज़ भी लाजमी वॉच कीजिएगा। जी, तो इसे हल्की आंच पे पकाते रहना, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना, ताकि जो जेल है वो अच्छे से रेडी हो। चावल, अलसी, प्याज, सबका जो फ़ायदे हैं, जो गुण हैं, वो सारे इस पानी में आ जाए। जी, तो हमारी अब ये रेडी हो चुकी है जेल। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका जेल निकालने का ये है कि इसे ठंडा होने दें, मुकम्मल ठंडा नहीं करना। तकरीबन हल्का सा नीम गर्म सा हो तो आप कपड़े के साथ इसकी जो जेल है वो दबा के निकाल लें। मैंने छलनी की हेल्प से निकाली है, तो छलनी से बेहतर है कि आप कपड़े के साथ निकालें। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है आपने अगर कपड़े के साथ निकालनी है। अगर बहुत ज़्यादा इसे ठंडा कर देंगे तो फिर इसकी जेल अच्छे से नहीं निकलेगी। हल्का हल्का बस नीम गर्म सा हो तो आप कपड़े के साथ दबा के निकाल लें। और अगर छलनी इस्तेमाल करनी है तो आप बड़े साइज़ की करें। मेरे पास फ़िलहाल बड़ी नहीं थी तो मैं दूसरी जो छोटी छलनी है उसके साथ मैं कर रही हूँ, और ये बहुत आसानी के साथ इसकी जेल रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने वीक में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, बहुत
بہت زیادہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ آپ نا 2 سے 3 بار مسلسل کریں، تقریباً ویک میں ایک بار کریں، اگلے ویک میں دوبارہ کریں، آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت اور سلکی ہو جائیں گے۔ ایسے لگے گا جیسے آپ نے کوئی بہت مہنگا ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ آپ کے بال گھنے لمبے بھی ہوں گے، بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، بال چمکدار بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے بالوں میں شائن ہماری اچھی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر شائن نہیں بھی ہے تو آپ یہ والی ریمیڈی جب ٹرائی کریں گے تو آپ کے بالوں میں بہت خوبصورت چمک آ جائے گی، بال جو ہے وہ لمبے بھی ہوں گے، کیونکہ چاول اور السی میں بہت سارے ایسے پروٹین ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ بالوں کا جو ہے نا وہ لمبا ہونا اور ٹوٹنا جو ہے وہ بھی رک جائے گا، اور بال بہت زیادہ لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے جب آپ اس کا مسلسل استعمال کریں گے۔ پہلی اپلیکیشن سے ہی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ کوئی بہت ہی اسپیشل ریمیڈی ہے جس نے آپ کے بالوں میں ایک جان لے آئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جیل آ چکی ہے، اس میں ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے؟ بہت زیادہ چیزوں کی بھرمار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چاول، السی اور پیاز یہ تینوں خود ہی ایک مکمل غذا ہے بالوں کے لیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے کوئی سا بھی آئل لے لینا ہے، چاہے تو وہ زیتون کا تیل ہو جائے وہ ایڈ کر لیں یا ناریل کا تیل۔ میرے پاس یہ گارلک کا آئل ہے جو کہ بہت اچھا ہے، تو یہ گارلک کا آئل میں 1 چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پھر اس میں کوکونٹ آئل یا پھر اولیو آئل 1 چمچ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے اسے بالوں میں اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد بالوں کو لپیٹ دیں، اور 2 گھنٹے کے بعد کوئی سا بھی اچھا شیمپو آپ کر لیں تو آپ کے بال اتنے سلکی، اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، بال اتنے پیارے ہو جائیں گے کہ آپ کو خود پہ پیار آئے گا۔ بہت سلکی، بہت سموتھ آپ کے بال ہو جائیں گے۔ نہیں یقین تو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو کائنڈلی لائک لازمی کرنا ہے، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے بالوں میں اپلائی کرنا ہے، بالوں کے پورشن بنا لیں، اور ہاتھوں کی ہیلپ سے آپ نے جڑوں سے سروں تک اسے اچھے طریقے سے لگانا ہے۔ لگانے کے بعد بالوں کو لپیٹ لیں، کیچر لگا لیں، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ نے انہیں واش کر لینا ہے۔ تو رزلٹ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو خود پہ پیار آئے گا، اپنے بالوں پہ پیار آئے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔